दोस्तों नमस्कार। अभी हम भोसरी पुणे में हैं और हम लोग आज पार्वती हिल जा रहे हैं। पार्वती हिल यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और पुणे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आप सभी को आज घुमाते हैं। ये पवना नदी है और अभी हम मनपा भवन पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको पुणे में कहीं भी जाने के लिए आसानी से बस मिल जाती है। यही पुणे का सबसे बड़ा बस स्टॉप है। ये शनिवार हो रहा है, लेकिन आज हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। इसका वीडियो फिर कभी बनाकर आपको दिखाएंगे। यहाँ से पार्वती हिल लगभग 8 किलोमीटर है। यह पुणे का सुप्रसिद्ध दगड़ू सेठ गणपति मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि दगड़ू सेठ हलवाई कलकत्ता से पुणे मिठाइयों का व्यापार करने आए थे। उस समय पुणे में प्लेग महामारी फैली हुई थी, जिससे सेठ जी ने अपने बेटे को खो दिया। फिर किसी पंडित के सलाह से सन 1893 में सेठ जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। सामने महात्मा फुले मंडई और तुलसी बाग है। तुलसी बाग पुणे शहर की एक बेस्ट मार्केट है, जहां आपको हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अभी हम कात्रज आ चुके हैं। बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती हिल है। यहीं से कुछ ही दूरी पर चिड़ियाघर भी है, जिसे सर्पो उद्यान और राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकर आप सारसबाग, चिड़ियाघर, पार्वती हिल और तलजाई हिल घूम सकते हैं। अभी हमें इसी गेट से ऊपर जाना है। इक्कीस 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती हिल एक लोकप्रिय मंदिर है। 17वीं शताब्दी में पेशवाओं के शासन के दौरान निर्मित इसे पुणे की सबसे पुरानी इमारत कहा जाता है। पार्वती हिल भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है।
पार्वती की सीढ़ियां पार करने के बाद शुरू में ही हमें देवालय दिख पड़ता है, जिसे अभी हाल में ही बनवाया गया है। इस देवालय में श्री विट्ठल रखुमाई की मूर्तियां हैं। काफी साल पहले संस्थान के एक पुजारी श्री गणेश गोविंद, जिनके अपने घर में विट्ठल रखुमाई की 2 मूर्तियां थी, इन्होंने इन मूर्तियों को संस्थान को दान दे दिया और साथ में इनकी निगरानी की भी विनती की और 12,000 रुपया भी दिए। कुछ समय बाद इन्होंने अपना शुक्रवार पेट का अपना मकान भी संस्थान को समर्पित कर दिया। 11 जून सन 1931 के दिन इस मंदिर का काम पूरा हुआ।
ये भगवान विष्णु की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति है। श्री विष्णु जी के मूर्ति के साथ इतनी ही सुंदर ऐसा ही श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बनाई गई थी, लेकिन वास्तु शांति और मूर्ति स्थापना के दिन बदकिस्मती से यह मूर्ति इस स्थान तक नहीं पहुंच सकी। मुहूर्त ना टले, इसलिए श्रीमंत माधवराव जी ने फैसला ले लिया और केवल भगवान श्री विष्णु जी की ही मूर्ति स्थापित होने की। यहाँ पर पेशवा म्यूजियम भी है, जिसका वीडियो हम दूसरे भाग में दिखाएंगे। अब हम यहाँ से शिव पार्वती मंदिर की तरफ जाएंगे। पार्वती माता की मूर्ति पहले सोने की थी और इन्हें बनाने में 686 तोले सोने का इस्तेमाल हुआ था। इन सुंदर स्वर्ण रचित देवी के बारे में पूरे ही क्यों, लेकिन अखिल महाराष्ट्र में हर मराठी आदमी को यथायोग्य अभिमान होता है।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।